नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं श्रवण सांकला। किसी ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि मुश्किलें जितनी बड़ी होगी सफलता उतनी ही शानदार होगी। दोस्तों, आज मैं आप सामने ऐसे ही एक लड़के की कहानी बताने जा रहा हूं जिसका सपना एक क्लर्क बनने का था और आज वो एक आईएएस अधिकारी हैं। ये बात कुछ जनवरी फरवरी माह की है। विवेक ने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी और उसका रिजल्ट भी अगस्त माह में आ गया था। अब उसका सपना था आईआईटी में जाने का। विवेक ने कोटा में रहकर 2 साल में 2 बार आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अंत में उसे परिवार के कहने पर घर लौटना ही पड़ा। इससे ज़्यादा वो वहाँ नहीं रह सकता था, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली होने के कारण विवेक के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो और 2 साल वहाँ रख कर विवेक को तैयारी करवा सके। इसी साल विवेक के ही गांव में एक नया कॉलेज खुलता है। विवेक भी उसी कॉलेज में एडमिशन करवाता है खुद का। उसके साथ उसके 3 दोस्त और भी थे, सुलोचन, चैन सिंह और विनय। उनका उस कॉलेज की स्थापना के साथ पहला ही साल था। विवेक कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता था, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स गांव के बाहर से भी थे। नहीं कि क्लास में एक महिमा नाम की लड़की भी थी। कॉलेज के अधिकतर लड़के उसके पीछे थे, जैसे फूल पर भंवरा मंडराता हो। कॉलेज का एक साल विवेक का आराम से गुजरा ही था कि दूसरे साल में विवेक का दुश्मन सुनील बन गया। सुनील अपने आप को कॉलेज का डॉन समझता था। हुआ यूं कि सुनील महिमा का भंवरा था, तो विवेक ने महिमा से बुक के लिए कुछ समय बात की। इसी कारण से विवेक सुनील का दुश्मन बन गया था। सेकेंड ईयर की लड़की थी जो पढ़ाई में बहुत होनहार और होशियार थी। उसका किसी से लेना रहना नहीं था। पूरे दिन लाइब्रेरी में पढ़ने वाली एकांतवादी लड़की थी, जिसने आज तक केवल विवेक से ही बात की थी। विवेक जो सन्यासी सोच रखने वाला और छोटी मोटी नौकरी की चाह रखने वाला, तो सुरभि ने ही यूपीएससी की तैयारी का कहा, तो विवेक ने भी आईएएस बनने का मन बना लिया। विवेक को शुरू से ही पढ़ाने का भी शौक था। इसी कारण वह पास के ही गांव के 8-10 बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए जाया करता था। उस गांव में प्राइमरी स्कूल भी नहीं था जहां बच्चे अक्सर ज्ञान ले सके। विवेक ने गांव के लोगों को इसकी मांग उठाने के लिए कहा, तो लोगों द्वारा उसे नज़रअंदाज करते हुए कहा गया कि ये सब कलेक्टर साहब के हाथ में होता है विवेक बेटा। उसी समय उसने भी ठान ली कि अब तो कलेक्टर बनना ही है, प्राइमरी स्कूल जो बनानी है। फिर क्या था, कॉलेज ख़त्म होते ही निकल पड़े आईएएस बनाने वाले दुर्ग मुखर्जी नगर दिल्ली में। इसी बीच विवेक का सुरभि के प्रति कुछ लगाव भी बढ़ गया था। सुरभि को पता चला कि विवेक मेरे चक्कर में अपने मुख्य लक्ष्य से चूक ना जाए, इसलिए उसने उसको डांटते हुए कहा कि अब मेरे से तब ही बात करना या मेरे से तब ही मिलना जब यूपीएससी की परीक्षा पास कर लो। सुरभि के ये शब्द विवेक के लिए आग में घी डालने जैसे थे। अब क्या था, विवेक लग गया अपने मुकाम को हासिल करने के लिए। एक बार उसके रूममेट ने पूछ लिया, क्या विवेक बाबू, क्या विचार हैं, कितने अटेम्प्ट में निकालना है यूपीएससी? विवेक तब से बोल दिया, पहले ही अटेम्प्ट में। तब चाय की टपरी पर बैठे सारे लोग हंसने लगे, जो काफ़ी सालों से दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच विवेक ने कड़ी मेहनत के साथ यूपीएससी की प्री की परीक्षा पास की और वहां रह रहे सभी लोगों को चौंका दिया। लेकिन उसने प्री पास करने पर किसी भी प्रकार का जश्न या खुशी नहीं जताई, क्योंकि उसका लक्ष्य आईएएस बनने का ही था और सुरभि से दिल की बात कहना था। उसने दिन रात एक करके यूपीएससी की मेंस और इंटरव्यू भी क्लियर कर दिया पहले ही साल में, और एक अच्छी रैंक के साथ विवेक कलेक्टर भी बन गया, जो उसके रिश्तेदारों, परिवारजनों और दोस्तों के लिए एक स्वप्न जैसा था। लेकिन उसने इतनी मुश्किलों और कठिनाइयों के बीच कड़ी मेहनत करके अपनी सफलता का बिगुल बजा ही दिया। दोस्तों, जो उस दिन उस चाय की टपरी पर जो दोस्त उनके कहने पर हंस रहे थे, वो आज तालियां बजाते हैं विवेक के कुछ भी कहने पर। दोस्तों, आप भी अगर विवेक की तरह ही कलेक्टर बनना चाहते हैं या कलेक्टर बनने का जुनून रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ।